देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 155 मरीजों की जान गई है। देश में अब भी 2,68,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,833 नए मामले आए सामने। 58 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र और एमपी के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा को 31 मार्च तक के लिए अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है, जबकि सूरत में मॉल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुंबई में 22 मार्च से मॉल में एंट्री से पहले कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 607 नए मामले आए सामने, जिनमें से 384 ठीक हुए हैं, तो वहीं एक व्यक्ति की जान चली गई। हरियाणा में 24 घंटे में 633 नए मामले आए सामने। 6 मरीजों की मौत हुई। कैथल में एक दिन में 3 मरीजों ने जान गंवा दी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिर केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस साल पहली बार सबसे ज्यादा 104 नए केसेस मिले हैं। महामारी को रोकने के लिए जिले में मेगा ड्राइव चलाई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। ट्वीट किया कि बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगाया गया, जो आज तक लोगों को डरा रहा है। उन लाखों परिवारों को सहानुभूति जिन्हें इसकी सजा मिली। आंदोलन पर बैठे किसान युवा दिवस मना रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर 115 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी, तो वहीं 26 मार्च को किसान देश भर में भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में हिसार के 8 युवाओं ने उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। ये सभी युवा खेड़ी चौपटा पर 31 मार्च तक शांतिपूर्वक धरना भी देंगे। किसान आंदोलन के बहाने हरियाणा पर केजरीवाल की नजर। 4 अप्रैल को जींद में महापंचायत करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। किसानों को भेजा जा रहा है न्योता। कृषि कानूनों के खिलाफ उठाई जाएगी आवाज। गुरुग्राम में मंगलवार को चिकन मटन की दुकानें रहेंगी बंद। नगर निगम की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। दुकान खोलने पर 5,000 का होगा चालान। 3 बार चालान हुआ तो सील हो जाएगी दुकान। चरखी दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद मंडल लेखाकार को सस्पेंड करने की मांग की गई। दरअसल वीडियो में एक ठेकेदार विभाग में काम करने वाले मंडल लेखाकार से बात करने के बाद उसके मेज में नकदी रखते हुए दिखाई दे रहा था। उचाना कस्बे में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला का शव एक कमरे में लहूलुहान हालत में मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैथल में 15 महीने में 17 डेड बॉडी मिली, लेकिन किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है और ना ही हत्यारों का कोई सुराग मिल पाया है। कैथल में स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों ने युवती से मोबाइल छीना, लेकिन मौके पर लोगों ने 2 आरोपियों को दबोचा, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत सवालों के घेरे में आ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब पीने के बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल बड़खल झील के पास उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। पास में ही युवक की ज्वेलरी शॉप है। देर रात वो बड़खल के सरकारी होटल में शराब पीने पहुंचा था और जैसे ही बाहर निकला उसकी मौत हो गई। सोनीपत कोर्ट ने पेशी पर लाए गए कैदी पर पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दिया। जय नाम की कैदी को 4 गोली मारी गई। पुलिसकर्मी ने पुलिस वैन में ही गोली मारी। पलवल के चांदहट थाना इलाके के गांव गनिका में बाप बेटे को गोली मार दी गई। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 56 के अलकनंदा अपार्टमेंट्स में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग मेड ने मारपीट की। बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। मेड के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यमुनानगर में फिर से राशन डिपो पर घटिया आटे की सप्लाई हुई है। आटा काला पड़ चुका है, उसमें बड़ी बड़ी गांठें भी हैं। यमुनानगर के डीएफएससी ने मामले में कार्रवाई की बात कर इसका दोष हैफेड पर डाला है। यमुनानगर में नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर ने ओवरलोडेड वाहन चलाने वाले चालकों को चेतावनी दी है कि वो लोड के मुताबिक वाहन चलाएं और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल में दमकल विभाग में संसाधनों की कमी है। विभाग के पास आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए न तो पूरे संसाधन है और न ही कर्मचारी। पिछले साल विभाग के पास सिर्फ 11 गाड़ियां थी। भारत ने इंग्लैंड को T20 सीरीज के चौथे मैच में 8 रनों से शिकस्त दी। भारत की जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है।
इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले सूर्य कुमार यादव को वनडे टीम में जगह मिली है।